अकाउंट्स कैप्सूल वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप स्कूल जा रहे होते तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई टॉपिक्स या चैप्टर्स आपके कवर अप हो चुके होते। इसीलिए कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि आप कुछ लैग कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी आप फेमिलियर नहीं हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कैप्सूल वीडियोस। सर, ये कैप्सूल वीडियोस का मतलब क्या होता है? कैप्सूल वीडियोस का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे 15 टू 20 मिनट्स की ड्यूरेशन के वीडियोस, जिसमें आपके छोटे छोटे टॉपिक्स कवर अप होंगे। उससे आपका एक बड़ा टॉपिक कुछ क्लासेस में कवर अप हो जाएगा। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा फ्रेंड्स, आपका लॉकडाउन का जो ये टाइम ड्यूरेशन है ये भी वेस्ट नहीं होगा, और आप जब बाद में फेस टू फेस क्लासेस आपकी रेगुलरली अटेंड करेंगे तो आपको वो टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव मोटियानी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं अकाउंट्स के लिए कुछ कैप्सूल वीडियोस। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स, वो होगा कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा, कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक कंपनी क्यों फॉर्म होती है, एक कंपनी क्या होती है। कंपनी को फॉर्म करने का फ्रेंड्स एक सिंपल सा रीज़न होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। सर, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस मतलब? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को बढ़ाना। कैसे? फ्रेंड्स, अगर आज मैं बिजनेस करता, आप बिजनेस करते, कोई थर्ड पर्सन बिजनेस करता, तो बिजनेस कैसा होता? छोटा छोटा छोटा। लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर बिजनेस करते तो बिजनेस कैसा होता? बड़ा। एग्जाम्पल, आपने अपने घर के पास में कोई डेयरी देखी होगी, कोई ग्रॉसरी शॉप देखी होगी। उनका बिजनेस का लेवल कैसे होता है? छोटा। लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस, टाटा, एयरटेल, इन सब का बिजनेस कैसा है? बहुत बड़ा। ये सब बिजनेस करते हैं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में। और अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो वो कितना इन्वेस्टमेंट करते होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं करते होंगे। तो फ्रेंड्स, यही होता है एक कंपनी को फॉर्म करने का रीज़न। अभी फ्रेंड्स, हमको समझना है कि इस चैप्टर को हमने जो टॉपिक्स में डिवाइड किया है, इसमें हम इनिशियली समझेंगे कंपनी की कुछ फीचर्स, और उसके अलावा कंपनी कितने टाइप्स की होती है। तो हम उससे आज स्टार्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे हम अगली क्लासेस में प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसकी बैलेंस शीट, और उसमें जो भी अलग तरीके से वर्किंग होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद फीचर्स ऑफ कंपनी। तो फ्रेंड्स, अभी हम समझना स्टार्ट करते हैं कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। हम पहला फीचर देखते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? बेटा, जिस तरीके से आपका, मेरा, हम सबका एक एग्जिस्टेंस है, हम सबका अपना एक अस्तित्व है, उसी तरीके से कंपनी का भी अपना क्या होता है? एक अस्तित्व होता है। जैसे कि हम एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी किसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी हम सब की तरह कुछ भी काम कर सकती है। तो सर, वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये लीगल का मतलब क्या है? लीगल का मतलब होता है फ्रेंड्स, हम सब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इस दुनिया में आए थ्रू बर्थ, हम सब ने इस धरती पर जन्म लिया है। लेकिन कंपनी जन्म नहीं ले सकती। कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? थ्रू लॉ। किसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है? लॉ, कानून के थ्रू कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। और उस कानून का नाम क्या है दोस्तों? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ही हमको बताता है कि एक कंपनी को किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा। इसीलिए कंपनी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एग्जिस्टेंस में आती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड फीचर होता है
परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम इस दुनिया में आए थे और इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे, लेकिन कंपनी का क्या? कंपनी में कोई लोग आए चाहे कोई लोग जाएं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी का अस्तित्व तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उससे वाउंड अप नहीं किया जाएगा। वाउंड अप नहीं किया जाएगा मतलब जिस तरीके से दोस्तों कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, वैसे ही कंपनी को अगर बंद करना है तो वो भी किया जाएगा थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। आपने मिस्टर धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। धीरू भाई अंबानी कौन थे? जिन्होंने रिलायंस की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आज मिस्टर धीरू भाई अंबानी इस दुनिया में है? नहीं। लेकिन क्या रिलायंस आज भी इस दुनिया में है? बिल्कुल है। कल को मुकेश अंबानी जी के बाद कोई रिलायंस कंपनी को संभालेगा तो भी क्या रिलायंस कंपनी दुनिया में रहेगी? बिल्कुल रहेगी। इसका मतलब कंपनी की क्या होती है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी को जब तक वाइंड अप नहीं किया जाएगा तब तक कंपनी क्या रहेगी? अस्तित्व में रहेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी समझाने से पहले मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में बताता हूँ। जिस तरीके से एक बिजनेस का मालिक कौन होता है? प्रोप्राइटर होता है। आपको अच्छे से पता होगा। हाँ सर, हमने 11th क्लास में ये पढ़ा है। बिजनेस का मालिक होता है उसका प्रोप्राइटर। लेकिन दोस्तों कंपनी का एक मालिक नहीं होता, कंपनी के बहुत सारे मालिक होते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकता है। इन सभी मालिकों को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं दोस्तों? शेयर होल्डर। जिस तरीके से प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को क्या देता है? पैसा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसी तरीके से ये शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देते हैं? पैसे देते हैं और बदले में कंपनी उनको क्या देती है? शेयर्स। कंपनी उन्हें क्या देती है? शेयर्स। इसीलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। लेकिन सर इसका लिमिटेड लायबिलिटी से क्या लेना देना है? बेटा लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मान लीजिए ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी से क्या ले लिया? शेयर ले लिया। लेकिन जो शेयर था वो था 10 रुपए का, लेकिन मिस्टर ए ने अभी तक कितने रुपए दिए हैं? ओनली 7 रुपीज ही दिए हैं। तो इसका मतलब अभी भी मिस्टर ए को कंपनी को 3 रुपए और देने हैं, लेकिन क्या इससे ज़्यादा देने हैं? नहीं। अगर कंपनी को लॉसेस हो जाते हैं और कंपनी को डेट्स का पेमेंट करना पड़ता है तो क्या मिस्टर ए 3 रुपए से ज़्यादा देने के लिए लायबल है? नहीं। वो अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी का डेट पे ऑफ करने के लिए लायबल नहीं होंगे। तो आपको समझ में आया लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू unpaid amount on share। मतलब जो भी पैसा शेयर के बदले बाकी है वही वो पे करने के लिए लायबल होगा। आगे कंटिन्यू करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे लेकिन अब मैं कंपनी के शेयर्स और रखना नहीं चाहता तो क्या मैं उन शेयर्स को बेच सकता हूँ? बिल्कुल। मैं उन शेयर्स को किसी ऐसे इंसान को बेच दूंगा जो कि उस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, जो कि उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट करके ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, उसमें शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत आसानी से पॉसिबल है। हम ऑनलाइन जाकर एक डीमैट अकाउंट के थ्रू
शेयर्स खरीद भी सकते हैं और शेयर्स बेच भी सकते हैं किसी भी कंपनी के। आगे चले फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, ये होते हैं बहुत सारे, इनकी गिनती हज़ारों में और यहाँ तक कि लाखों में भी जा सकती है। मतलब ये पूरी इंडिया में से कहीं से भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल है कि वो कंपनी के डे टू डे डिसीजंस में पार्ट ले सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स शेयर होल्डर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो कंपनी के डे टू डे डिसीजंस में इन्वॉल्व हों। ये काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट में कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। कौन होते हैं फ्रेंड्स? डायरेक्टर्स। ये डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी को या कलेक्टिव ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एक कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर्स हैं तो उन पांचों के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों को सेपरेट क्यों किया गया? क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी की डे टू डे वर्किंग में शामिल हों। आज मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, किसी और के पास भी हो सकते हैं 100, 1000, 5000 शेयर्स तक भी हो सकते हैं। लेकिन क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं रिलायंस के ऑफिस में जाके और उनकी डिसीजंस में इन्वॉल्व हो जाऊं कि नहीं ये डिसीजन लो और ये डिसीजन मत लो? तो क्या ये पॉसिबल है फ्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं। मोर ओवर जो डायरेक्टर्स होते हैं इनको कंपनी के कोर बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जो कि एक नॉर्मल शेयर होल्डर को वो नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स? तो मेजरली हमारे सारे पॉइंट्स फिनिश हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक छोटा सा पॉइंट बचा है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जिस तरीके से बच्चों हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं, हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर, साइन। लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी साइन नहीं करती, कंपनी क्या उस पर लगाती है? सील। सील मतलब मोहर। मोहर मतलब ठप्पा। कंपनी क्या लगाएगी? सील लगाएगी उस पर, और तभी वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि प्रॉपर्ली इशू किया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने डिस्कस किया एक कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, जिससे कि आपको समझ में आया कि कंपनी की खास बातें क्या क्या होती हैं।